Hello friends, welcome back to your channel Accounts Guru. Myself Dr. विकास विजय, author of Together with Accountancy and Business Studies. आज इस सीरीज में बहुत इंपॉर्टेंट अनएक्सपेक्टेड एमसीक्यू लेके आ रहा हूँ जो कि आपको 100 मार्क्स दिलवाने वाले हैं। पिछले पार्ट्स अगर आप देख चुके हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं उनका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सीरीज। और ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने। Naksh and Riddhi are partners sharing profits in the ratio of 3:2. They admit Seema as a new partner for 1/6 share. The balance sheet showed plant 2,30,000, debtors 1,70,000. Debtors ये जो 1,70,000 आए हैं ये डेटर 1,90,000 थे और लेस प्रोविजन 20 किया था, तब जाके 170 आया। और फर्नीचर है 1,50,000 का। पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि डेप्रिशिएट करना है प्लांट को 5% से और डेटर्स सारे गुड है। आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल है 10,000 का जो कि अब आपने रिकॉर्ड करना है। तो यहाँ पर जो नक्श का शेयर ऑफ लॉस इन रीवेल है, यानी दो पार्टनर जो ओल्ड थे उनका रीवेल लॉस एक पार्टनर का गिवन है, वो है 9,900, यानी पहला पार्टनर। आपने कैलकुलेट करना है कि जो फर्नीचर है वो न्यू बैलेंस शीट में किस वैल्यू पे जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, समझना है कि यहाँ पर आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो पुट करना है और जो एक पार्टनर का रीवेल का लॉस गिवन है उससे फर्म का रीवैल्यूएशन का लॉस निकालेंगे। यानी लॉस अब हमें पता होगा फर्म का, और जो भी रीवैल्यूएशन का बैलेंसिंग फिगर होगा वो होगा या तो इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फर्नीचर या फिर डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फर्नीचर, और उसको वैल्यू ऑफ ओल्ड फर्नीचर में से प्लस या माइनस करके रिवाइज वैल्यू आ जाएगी। तो चलिए देखते हैं क्या है वो बैलेंसिंग फिगर। सबसे पहले रीवेल अकाउंट के अंदर डेबिट साइड पे आता है डिक्रीज इन एसेट्स एंड इंक्रीज इन लायबिलिटी, राइट साइड पे आता है क्या, इंक्रीज इन एसेट्स एंड डिक्रीज इन लायबिलिटीज। डेबिट साइड पे एक और चीज आती है वो है अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, जो यहां देख सकते हैं। यहां पर आउटस्टैंडिंग बिल जो रिपेयर का है वो आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी है, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी वो रिवैल्यूएशन के डेबिट में आएगी। इसी तरह से अगर कोई अनरिकॉर्डेड एसेट होता लाइक प्रीपेड एक्सपेंस वो क्रेडिट साइड पे आता है। तो चलिए बनाते हैं रीवेल अकाउंट और देखते हैं क्या है मिसिंग फिगर, यानी चेंज इन द वैल्यू ऑफ फर्नीचर। अगर बढ़ेगी तो प्लस कर देंगे, गिरेगी तो डेबिट। और हाँ, आप बोलेंगे सर हमें कैसे पता लगेगा कि फर्नीचर की वैल्यू बढ़ी है या गिरी है। अगर बैलेंस आ रहा है डेबिट साइड पे तो फॉल इन द वैल्यू ऑफ फर्नीचर है, उसको बुक वैल्यू में से माइनस कर देंगे। और अगर राइट साइड पे बैलेंस आ रहा है तो इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फर्नीचर होगा, उसको हम ऐड करते हैं। तो चलिए देखते हैं मिसिंग फिगर कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं और आपको मैं पहले क्वेश्चन करने को देता हूं कि आप सॉल्व करके देखिए क्या है इन चारों में से ऑप्शन। तो अब ऑप्शन जानने के बाद वीडियो को पॉज कर दीजिए और निकालिए क्या रहेगा ABCD में से। या ए है आंसर 1 लाख, B 1,20,000, या फिर C 1,35,000, या फिर D 1,40,000। तो देखिए बताइए आपका मिसिंग फिगर क्या आ रहा है। यस, आई होप अब आपने सॉल्व कर लिया। अब मैं भी आपके साथ सॉल्व करता हूं, देखते हैं क्या आपका आंसर मेरा मैच कर रहा है। सबसे पहले अगर देखें जो हमारे पास प्लांट है वो 5% डिक्रीज हुआ है, तो हम उसको डेबिट साइड पे, रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड पे हम उसको लिख सकते हैं प्लांट एंड 5% हो गया 11,500 ऑफ 2,30,000। नेक्स्ट मैंने बताया था आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल है, आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल वो 10,000 का है। अगर हम देखें कोई चीज वैल्यू इंक्रीज कर रही है, यहाँ पर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट था हमारे पास और यहाँ डेटर्स और ऑल गुड गिवन है, इसका मतलब अब हमें प्रोविजन नहीं चाहिए। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हम लोग बाय साइड पे डाल देंगे, यानी क्रेडिट साइड में। ये डिक्रीज इन लायबिलिटी हो गया 20। और कुछ आइटम देखिए, हाँ लॉस गिवन था। अगर हमारा लॉस गिवन है तो लॉस के बेस पे हम फर्म का लॉस निकालते हैं। एक पार्टनर का लॉस गिवन है तो हम क्या करेंगे, पूरे लॉस को x मान लेते हैं। तो 3/5 ऑफ x इज इक्वल टू 9,900 है। और अगर हम फर्म का लॉस निकालें तो 9,900 इंटू 5/3 करके फर्म का लॉस हमारा बनता है 16,500। और अब ये लॉस आप डाल सकते हैं 16,500 को, तो टोटल हो गया हमारा 36,500 और यहाँ टोटल बन रहा है 21,500। अब हम दोनों का डिफरेंस देखें तो हमारा डिफरेंस कितना आ रहा है 15,000 का, और वो भी डेबिट साइड पे। तो डेबिट साइड पे 15,000 आने का मतलब है डिक्रीज इन फर्नीचर, यानी फर्नीचर जो है आपका गिर रहा है। तो क्या आपका आंसर 135 आएगा, कैसे देखेंगे। पुराने फर्नीचर की वैल्यू है हमारे पास 1,50,000 और 15,000 गिर गया, तो इस 1,50,000 में से 15 को माइनस कर दीजिए, आंसर आ गया हमारा 1,35,000। तो आई होप ये आपको समझ आ गया। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। एल और एम दो पार्टनर है 3:2 ऑन 1 April 23 दे एडमिट N and O with 1/4 and 1/5 शेयर रिस्पेक्टिवली। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। 4 ऑप्शन ये रहे आपके सामने और चलिए कैलकुलेट करते हैं आप और हम। क्या रहेगा इसका आंसर बताइएगा कमेंट बॉक्स पे कि आपका आंसर कितना आ रहा है। वीडियो पॉज कर लो जल्दी से। तो यहां पर दो पार्टनर उनका शेयर गिवन है, तो लेट द प्रॉफिट बी 1 में से हम दे सकते हैं इनको 1/4 एंड 1/5, और 1 में से ये बनता है 9/20।
सो 1 माइनस 9/20 आपका रिमेनिंग प्रॉफिट शेयर निकाल लीजिएगा। सो 20 माइनस 9 इज इक्वल टू 11/20, ये आपका आ गया रिमेनिंग शेयर। और इस रिमेनिंग शेयर को आपने बांटना है 3:2 के अंदर। तो अगर हम देखें पहले पार्टनर का 11/20 इंटू 3/5 तो 33/100 बन रहा है। तो 33 हमारे पास 3 जगह है, तो इसमें से एक आंसर होगा। दूसरे पार्टनर का देखते हैं हम, एल के बाद एम का। एम के लिए देखेंगे 11/20 इंटू 2/5 ये बनता है 22/100। तो 22 हमारा कहाँ आ रहा है, इस जगह। तो यही हमारा आंसर ए होना चाहिए, और इसलिए आपको चारों ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है, 2 से ही आपका आंसर आ गया। तो राइट आंसर इज ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में, एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर जीविका, ओल्ड पार्टनर्स नीना एंड रचना हैड वर्कमेंस कंपनसेशन रिजर्व 40,000। द क्लेम ऑफ 36 इज एडमिटेड बाय नीना एंड रचना, और करेक्ट एंट्री आपको बतानी है। यानी यहाँ पर WCF का आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए कि अगर क्लेम है तो वहाँ क्लेम को क्रेडिट होना है, और रिमेनिंग अमाउंट अगर बचती है तो पार्टनर्स में बटेगी। लेकिन अगर क्लेम ज्यादा हो तो फिर रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होता है। तो यहाँ देखते हैं फंड 40,000 है, क्लेम 36,000 है, तो कम है, तो यहाँ पर बटेगा पार्टनर्स में। तो चेक करते हैं पार्टनर्स में कहाँ कहाँ बट रहा है। केस 1 है जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, और केस 2 यानी बी ऑप्शन में क्रेडिट हो रहा है। देखें तो सी ऑप्शन में सिर्फ रीवेल टू वर्कमेंस कंपनसेशन रिजर्व है 4,000 रुपीज, और डी ऑप्शन देखें तो 2 पार्टनर्स डेबिट हो रहे हैं और वर्कमेंस कंपनसेशन रिजर्व क्रेडिट हो रहा है। तो सीधा सीधा अगर हम 50-50% रूल लगाएं तो हमारा सी और डी तो पॉसिबल ही नहीं है। वाई? बिकॉज रिजर्व यहाँ क्रेडिट हो ही नहीं सकता, बिकॉज जब डिस्ट्रीब्यूट होगा तो वो डेबिट होना है। और यहाँ पर सिर्फ 4,000 दिखाया है, जबकि क्लेम तो 36,000 का है, तो क्लेम 36 ही रहेगा। तो ये 2 ऑप्शन नहीं उससे। अब इन दोनों में से देखिए कौन सी ऑप्शन है ए और बी में से जहां क्लेम क्रेडिट हुआ है, और आप कहेंगे सर बी ऑप्शन में क्लेम क्रेडिट हुआ है 36,000, और बाकी जो बच गया 4,000 वो पार्टनर्स में डिवाइड हो गया, और क्योंकि रेशो नहीं था तो 1:1 में। तो राइट आंसर होना चाहिए बी। चेक करते हैं आंसर क्या है। यस, बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4, एसेशन रीजन। यहां पर एसेशन है कि इंटरेस्ट और लोन टू पार्टनर को जो चार्ज करते हैं वो 6% पर एनम करते हैं अगर डीड एब्सेंट हो, डीड में कुछ ना लिखा हो। और रीजन है कि जब डीड एब्सेंट होती है तो जो पार्टनरशिप एक्ट होता है 1932 वो अप्लाई होता है, इसलिए इंटरेस्ट और लोन को हमें चार्ज मान के 6% लेना चाहिए, या फिर अदरवाइज कुछ एग्री हो, डीड में लिखा हो। तो इस सारे ऑप्शन को देखने के बाद आप बताइए ABCD में से कौन सा आपका है राइट आंसर। तो आप कहेंगे सर ए मुझे ट्रू लग रहा है, बिल्कुल मुझे भी, और बी की करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से ए। और चेक करते हैं, यस राइट आंसर ए है, और अगर आपका भी ए आया तो लिख दो यस सर, मुझे मेरा भी आंसर ए आया है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का ओमिशन का कॉन्सेप्ट है कि 3 पार्टनर्स है, उनकी ड्राइंग है 1,50,000, 1,26,000, 1,20,000, और 5% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना रह गया है, ओमिट हो गया, पास एडजस्टमेंट CBSE का। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, तो इसको 2 बार करके जाइएगा कि यहाँ पर आपको जब IOD निकालना है तो IOD कितने ऐसे बच्चे हैं जो पूरे साल का निकालेंगे, यानी 5% निकालेंगे 1,50,000 का, तो वो निकाल लेंगे आपका 7,500। उसके बाद वो निकाल लेंगे 1,26,000 का आधा 6,300, और बाद में 6,000 रुपये। अगर आप ऐसा करते हैं तो गलत हो जाएगा। तो माइंड लगाइए, पॉज कीजिए पहले और सोचिए आपका आंसर क्या है, फिर हम डिस्कस करते हैं। या तो आपका आंसर ए है, बी या सी या डी, और फिर आंसर आपके साथ डिस्कस करेंगे। 3 सेकंड और, तो मैं आपको टाइम दे रहा हूं ताकि आप इसको आराम से कर लें, और चेक करते हैं कि आपका आंसर ए आया। जिनका ए है थम्स अप कर दो। सबसे पहले अगर हम देखें XYZ का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो XYZ का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6 मंथ के हिसाब से ए का बनता है 6 मंथ का 3,750, क्योंकि ये लमसम ड्राइंग है। Y का देखेंगे तो हमारा 6 मंथ का बनता है 3,150, और अगर हम Z का देखें तो बन रहा है हमारे पास 3,000। इसका हम टोटल करते हैं, टोटल बन रहा है हमारे पास 9,900। ये 9,900 अगर फर्म चार्ज कर लेती है तो एज अ प्रॉफिट बटेगा पार्टनर्स के अंदर उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो कि यहाँ पर है 3:2:1। तो इसको हम डिवाइड करते हैं 3:2:1 में। तो सबसे पहले जो A का आता है, X का आता है, वो है 4,950, Z का Y का आता है 333,300, और Z का आता है 1,650। ठीक है ना। तो ये आप इसको डिवाइड करके निकाल लीजिए। अब जो इंटरेस्ट ड्राइंग चार्ज करना भूल गए थे वो हमने लेना है, तो हम उसको डेबिट कर देंगे, और ये जो सही प्रॉफिट उनको देना है हम इनको क्रेडिट कर देंगे। नाउ टेक द डिफरेंस। अब अगर आप डिफरेंस लेंगे तो जो X है उनका डिफरेंस आ रहा है 1,200, और यहाँ पर क्योंकि क्रेडिट बड़ा है इसके साथ क्रेडिट कर देंगे।
वाई का देखेंगे तो यहाँ 150 आ रहा है और 150 क्या है क्रेडिट कर देंगे। और लास्ट में अगर देखें जेड का, तो जेड का यहाँ पर 1350 डिफरेंस आ रहा है, वो भी डेबिट बड़ा है, डेबिट कर देंगे। तो राइट आंसर विल बी व्हाट, ए। तो ए इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इन क्वेश्चन 6 यहाँ 3 पार्टनर्स है एबीसी, और पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड करती है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10% पर एनम पे। बी ने विड्रू किया अमाउंट ए फिक्स अमाउंट एट द एंड ऑफ एवरी मंथ फॉर 9 मंथ्स एंडिंग 31 मार्च 2023, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 2400 ऑलरेडी गिवन है। तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, मंथली ड्राइंग। अगेन वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन। तो यहाँ पर मंथली ड्राइंग को एक्स ले लीजिए, तो टोटल 9 मंथ का कितना हो जाएगा 9x। तो टेक 9x, उस 9x के ऊपर 10/100 कीजिए, और टाइम पीरियड हमारा जब भी एंड ऑफ एवरी मंथ होता है तो n-1/2 होता है। तो 9-1/2 4 मंथ, तो 4/12 करके इक्वल टू 2400। अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम एज्यूम करते हैं कि हमारे पास जो आईओडी गिवन है वो है 2400। सो 2400 इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग 9x हो गया, इंटू 10/100 इंटू यहाँ पर 4 मंथ्स का होगा। वाई? बिकॉज टाइम पीरियड का फॉर्मूला जो एट द एंड होता है वो होता है n-1/2, और n है यहाँ पर 9 मंथ्स। अगर बिगनिंग होता तो n+1/2 करते, मिडिल होता तो n/2 करते। तो यहाँ पर आपको 2400 इंटू 100 इंटू 12 डिवाइड बाय 9 इंटू 10 इंटू 4, और ये सब करके आप कैलकुलेट कीजिए और देखिए क्या आपका आंसर आ रहा है। तो 20 सेकंड बचे, जल्दी से निकाल के बताइए क्या है आंसर। 2400 इंटू 100 इंटू 12 डिवाइड बाय 9। तो यहाँ पर देखेंगे 4 से ये कट गया, 0 0 कट गया, 3 3 9, और यहाँ से 800। तो 800 इंटू 10 इस 8000। तो चेक करते हैं क्या आंसर आपका बी आ रहा है, और यस बी है आंसर, राइट आंसर। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 7, अगेन एसेशन इज अ बेस्ड क्वेश्चन, क्योंकि आपके एग्जाम में आ रही है। यहाँ पे पहला एसेशन है, एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गुडविल ऑफ द फर्म इज नॉट टू बी वैल्यूड। ऐसा होता है क्या कि जब रेशियो चेंज होता है पार्टनर्स के बीच में तो गुडविल की वैल्यूएशन की जरूरत नहीं पड़ती, ये कह रहे हैं। और दूसरा है गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट द टाइम ऑफ चेंज इन पीएसआर बिकॉज सैक्रिफाइसिंग पार्टनर आर कंपनसेटेड बाय द गेनिंग पार्टनर। तो ये बिल्कुल सही लग रहा है, पहली स्टेटमेंट गलत लग रही थी, बट देखते हैं चारों ऑप्शन और बताइए कौन सी आपका राइट आंसर है। तो पॉज कीजिए, आंसर सोचिए, क्या ए है या बी या सी या फिर डी, यानी बोथ ए एंड आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, या बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, या फिर सी ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, या फिर डी ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। क्या लगता है आपको? तो मेरे हिसाब से ए तो फॉल्स है, तो देखिए फॉल्स कहां पर है, यस डी में फॉल्स है, तो राइट आंसर बिल्कुल डी है। तो चलिए बढ़ते हैं 8 क्वेश्चन की तरफ। ए और बी दो पार्टनर्स, उनका कैपिटल है 2 लाख 1 लाख, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 10% पर एनम, और नेट प्रॉफिट गिवन है 24,000। ऑप्शन, चारों ऑप्शन आपके सामने, ये रहे ऑप्शन, और देखिए क्या है आपका आंसर। कुछ सेकंड लीजिए, पॉज करके निकालिए आंसर। तो क्या आंसर ए है 2010, या बी है 15,9, या सी नो इंटरेस्ट विल बी पेड, या फोर्थ 16 एंड 8,000। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल के देखिए कि इंटरेस्ट हमारा कितना आ रहा है। अगर हम बात करें ए की, तो ए का इंटरेस्ट 2 लाख का 10% 20,000। अगर हम बात करें बी की, तो 1 लाख का 10% है 10,000, और टोटल मिला के इंटरेस्ट बनता है 30,000, बट प्रॉफिट तो कम है। तो ये कौन सा वाला केस हुआ कि व्हेन प्रॉफिट इज लेस देन द टोटल अमाउंट ऑफ आईओसी। तो इस केस में नेट प्रॉफिट को कैसे बांटते हैं, इन द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और जो कि रेशियो है 2:1। तो 2:1 में 24 को बांट दीजिए, आपको आंसर मिल चुका होगा। कई बच्चे ऐसा भी करते हैं 20,000 डिवाइड बाय 30,000 इंटू नेट प्रॉफिट, वैसे भी कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें पहले ए की, तो 2/3 इंटू 24,000, तो 16,000 आ रहा है। तो जहां भी 16 है वो आपका आंसर आ जाएगा, तो बी निकालने की जरूरत ही नहीं है। यानी तो यहाँ आंसर हमारा डी होना चाहिए। चेक करते हैं, यस आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 शेयर्स के ऊपर है। यहां पर डायरेक्टर्स ऑफ रोनी लिमिटेड फोरफिटेड 70,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच फॉर नॉन पेमेंट ऑफ 1 रुपी। यानी 10 का शेयर है, 9 रुपीज आ गए हैं और 1 रुपी इसने पे नहीं किया, तो फोरफिट कर लिए। अब इसके आधे शेयर मतलब यहाँ पे 70,000 टोटल शेयर थे, तो इसके आधे कितने हुए 35,000। 35,000 वालों को हमने री इशू कर दिया, वो भी 20 रुपीज, यानी 10 का शेयर 20 पे 10 रुपये प्रीमियम पे बेचा है। अब आपको क्या करना है, री इशू के बाद अमाउंट बताना है कितना ट्रांसफर होगा कैपिटल रिजर्व में, यानी यू हैव टू फाइंड द अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। आप कैसे निकालेंगे, सबसे पहले देखिए अमाउंट फोरफिट कितना हुआ है और उसके हिसाब से हम लोग निकालेंगे। तो सबसे पहले अमाउंट फोरफिट हुआ है 9 रुपीज और शेयर्स कितने हैं 35,000। ये रहे 4 ऑप्शन आपके सामने, हिंट मैंने दे दिया, बताइए क्या रहेगा आपका आंसर। यस बिल्कुल आपने सही सोचा कि जितने शेयर्स इशू किए हैं 35,000, उतने का ही प्रॉफिट हमें मल्टीप्लाई करना है इनटू 9। तो आप करके देखिए,
9 5 45 और 9 3 27 एंड 4 3,15,000। चेक करते हैं कि आंसर डी है। बिल्कुल आंसर डी है। तो जब भी आपसे पूछा जाए कितना अमाउंट कैपिटल जोन में जाना है तो याद रखिएगा शेयर फॉरफीचर लेते हैं जितना अमाउंट रिसीव है माइनस शेयर फॉरफीचर जितना नुकसान हुआ है, लॉस है रीइशू पे, डिस्काउंट और रीइशू है। बट यहाँ पर रीइशू के टाइम नुकसान कुछ भी नहीं था बिकॉज यहाँ तो 10 रुपीज एक्स्ट्रा मांगा था, इसलिए हमारा कोई भी लॉस नहीं हुआ। तो हमने क्रेडिट लिया, माइनस जो डेबिट करना था वो 0 था और हमारा आंसर आ गया 3,15,000। तो राइट आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 10, फर्स्ट कॉल अमाउंट रिसीव इन एडवांस फ्रॉम द शेयर होल्डर्स बिफोर इट इज कॉल्ड इज, यानी बिना मांगे अगर कोई पैसे देते तो वो क्या होता है। 4 ऑप्शन आपके सामने। क्या वो डेबिट होगा कॉल्स एडवांस में, क्रेडिट होगा अलॉटमेंट में, या डेबिट होगा फर्स्ट कॉल में, या फिर क्रेडिट होगा कॉल्स एडवांस। तो सीधा सीधा इसका आंसर आपको मैं गेस कर चुके, टाइम की जरूरत नहीं है बिकॉज जब भी एडवांस पैसा आता है तो उसको हम लाइबिलिटी मानते हैं और लाइबिलिटी हमेशा क्रेडिट होती है किस नाम से, कॉल्स एडवांस के नाम से। तो आंसर शुड बी डी। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 11, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन पार्टनरशिप इज डैश। ऑप्शन आपके सामने। क्या वो बिजनेस है, क्या वो रिटर्न एग्रीमेंट है, क्या वो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स है, या फिर दी बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो कई बच्चों को आंसर चैट बॉक्स में आप लिख दीजिए पहले, फिर हम देखते हैं गलत करने के बाद वी विल सेलिब्रेट, वाओ हमने गलत लिखा है। हो सकता है किसी को आंसर ए लगे क्योंकि बिना बिजनेस के कोई पॉसिबल ही नहीं है, किसी को लगे नहीं प्रॉफिट शेयर करना बहुत जरूरी होता है, किसी को लगे नहीं हमने पूरे साल पढ़ा है कि रिटर्न एग्रीमेंट होना जरूरी होता है, और डी बिजनेस कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम। तो बताना चाहूंगा अगर आपने आंसर लिख दिया है चैट बॉक्स में तो राइट आंसर जानिए, राइट आंसर विल बी डी। यस, म्यूचुअल एजेंसी, इसके बिना पार्टनरशिप फर्म बनती ही नहीं है। समझिए पूरा ये बेस है पार्टनरशिप का जहां पर एक प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशनशिप होता है। अगर ये ना हो तो पार्टनरशिप फर्म हो ही नहीं सकती। क्वेश्चन नंबर 12, द Banyan Tree Limited had forfeited 35,000 shares of ₹10 each that were issued at a premium of 3 per share for non-payment of first and final call of 3 per share. The minimum amount for which these shares can be reissued is, और ऑप्शन आपके सामने। 10 का शेयर है, 3 रुपीज प्रीमियम है और 3 रुपीज नहीं पे किए, 7 रुपीज इन्होंने पे कर दिए। अब ये पूछा कितना मिनिमम डिस्काउंट होगा। हम सब जानते हैं मैक्सिमम डिस्काउंट कितना होता है जितना अमाउंट फोरफिट हो चुका है, तो हम मैक्सिमम डिस्काउंट 7 दे सकते हैं। तो इसके बेस पे सोचिए क्या रहेगा आंसर। क्या ऑप्शन ए या बी या सी या डी? पॉज कीजिए, सोचिए फिर बताइए। ओके, तो यहां पर मैक्सिमम डिस्काउंट हो सकता है 10, जितना मैक्सिमम हमने रिसीव किया है। तो इसका मतलब मिनिमम प्राइस कितना हो सकता है 3 रुपीज, जो हमें रिसीव नहीं हुआ। तो शॉर्टकट में याद कर लीजिएगा माइंड को कि जब भी हम मिनिमम रीइश्यू प्राइस पूछे तो याद रखना कि मिनिमम रीइश्यू प्राइस होता है अमाउंट नॉट रिसीव्ड। जितना अमाउंट नहीं रिसीव हुआ उतना ही हम मिनिमम रीइश्यू प्राइस कर सकते हैं। और अगर मैक्सिमम डिस्काउंट पूछा जाए तो मैक्सिमम डिस्काउंट होता है द अमाउंट ऑलरेडी रिसीव्ड। तो ये 2 लाइन याद कर लो, शॉर्टकट में नोटबुक में लिख लो, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि कितना मैक्सिमम डिस्काउंट कंपनी दे सकती है उतना जितना प्रॉफिट हुआ है, यानी मैं कितना नुकसान झेलने की कैपेसिटी में हो, जितना मेरा नुकसान हो, जितना मुझे फायदा हुआ है उतना ही मैं नुकसान झेल सकता हूं। तो मेरा फायदा 7 रुपए का हुआ है तो मैं 7 रुपए तक जाके डिस्काउंट दे सकता हूँ। 3 रुपए कहूंगा नहीं मेरे को 3 तो चाहिए, इसके बिना मेरी कॉस्टिंग नहीं निकलती, जैसे बिजनेसमैन कहते हैं। तो ये मिनिमम इशू प्राइस 3 रुपए रहेगा, अमाउंट नॉट रिसीव, और मैक्सिमम डिस्काउंट होता है अमाउंट ऑलरेडी फोरफिटेड ऑन दीज शेयर्स। क्वेश्चन 13, एसेशन रीजन बेस्ड क्वेश्चन ओबी शेयर्स का, क्योंकि एग्जाम में आपका शेयर्स का एसेशन रीजन जरूर आना है। फर्स्ट 16 क्वेश्चन में एसेशन है issued share capital can never be more than authorized share capital. Reason, issued share capital refers to the amount of shares issued by the company to the shareholders. It is a part of authorized share capital. तो क्या लगता है आपको आंसर? और 4 ऑप्शन आपके सामने। क्या दोनों सही है और आर करेक्ट एक्सप्रेशन है, या दोनों सही है बट आर करेक्ट एक्सप्रेशन नहीं है, या ए ट्रू है आर फॉल्स है, या फिर ए फॉल्स है आर ट्रू है? लिखिए कमेंट बॉक्स में क्या है इसका राइट आंसर। तो इशूड शेयर कैपिटल कैन नेवर बी मोर देन ऑथराइज, ये आंसर मुझे ट्रू लग रहा है, तो पहला वाला आंसर ट्रू है। रीजन देखिए सही है क्या, एक्सप्लेनेशन सही है। इशूड शेयर कैपिटल refers to the number of shares issued by the company to the shareholder. It is a part of authority. बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन लग रही है, मेरे हिसाब से आंसर ए होना चाहिए। चेक करते हैं, यस बिल्कुल सही आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 14 की तरफ। यहां पर मैनेजर कमीशन, जो हमेशा से डर लगता है आपको फंडामेंटल्स पे, उस पे ये कॉन्सेप्ट है कि एक मैनेजर है जिसको 5% कमीशन देना है नेट प्रॉफिट का, मगर उस नेट प्रॉफिट से सारे के सारे कमीशन आपको पे कर देने हैं। ग्रॉस प्रॉफिट 5,80,000 है और एक्सपेंसेस जो इनडायरेक्ट नेचर के हैं अदर देन मैनेजर कमीशन वो है 1,60,000। आपने निकालना है मैनेजर का कमीशन और ऑप्शन ये रहा आपके सामने। तो सबसे पहले दोबारा पढ़ते हैं 5% कमीशन और नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन, यानी खुद का भी कमीशन। तो आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन, क्लास 11th में फाइनल अकाउंट्स की एडजस्टमेंट हमने मैनेजर कमीशन में किया था, वही कॉन्सेप्ट है जहां फॉर्मूला लगता है हमारा रेट अपॉन 100 प्लस रेट, यानी 5/105। तो 5/105
इनटू द नेट प्रॉफिट, और नेट प्रॉफिट कितना रहेगा 580 माइनस ये जो खर्चे हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस करके हमारा 4,20,000 आया। तो 4,20,000 को इंटू 5/15 ये आता है 21, तो 21 से डिवाइड किया, आंसर शुड बी 20,000। चेक करते हैं, यस राइट आंसर इज 20,000। अब बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 15। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आप 2-3 बार कर लेते हैं तो एग्जाम के अंदर सेम आने वाले आपको बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ पर फॉरफिट होते हैं 300 शेयर्स, यहाँ पर 500 अप्लाइड शेयर है, यानी प्रोराटा वाला क्वेश्चन है। ही डिड नॉट पे द अलॉटमेंट मनी ऑफ 5 इंक्लूडिंग प्रीमियम 2 एंड फर्स्ट कॉल 2, फाइनल कोड 2 मांगा ही नहीं है। 200 शेयर्स रीइशू कर दिए गए हैं एज फुली पेड इन सच अ वे दैट 600 अमाउंट वर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। द अमाउंट क्रेडिटेड टू कॉज इन एरियर ऑन फॉरफिचर विल बी। देखिए क्वेश्चन बहुत डरावना बनाया गया है, बट पूछा क्या है, बहुत बच्चों वाली बात पूछी गई है कि आपको सिर्फ ये बताना है कि जब फॉरफिट की एंट्री बनती है शेयर कैपिटल टू शेयर फॉरफिचर एंड टू कॉज इन एरियर, ये पूछा सिर्फ कॉज इन एरियर बता दीजिए कितना अमाउंट नहीं पे किया, सिर्फ उतना। तो आपके पास शेयर कितने हैं, 300 है शेयर्स, अलॉटेड शेयर्स, प्रोराटा है, और देखते हैं कितना अमाउंट नहीं पे किया, नॉन पेमेंट। ही डिड नॉट पे अलॉटमेंट मनी 5, तो अलॉटमेंट का 5 है, उसमें से 2 प्रीमियम हटा दीजिए, 3 रुपये हो गया, और फर्स्ट कॉल 2, तो टोटल मिला के इसने 5 रुपये नहीं दिए, कितने पे, 300 शेयर्स पे। तो 300 × 5 होना चाहिए 15,000, चेक 1500। तो चेक करते हैं कि आपका आंसर 1500 आ रहा है, यस 1500। तो राइट आंसर इज व्हाट, 1500। तो ये 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मैंने आपके साथ शेयर किए ताकि आप इनको प्रैक्टिस कर लीजिए और आने वाले एग्जाम में आपके 100 में से 100 आए। और हाँ, अगली सीरीज और आ रही है, अगर आप चाहते हैं वो वीडियो मिस ना हो तो डू प्रेस द बेल आइकन, डू लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और टीचर्स अगर देख रहे हैं तो अपने स्टूडेंट्स के साथ, बिकॉज उनका डर निकल जाएगा एमसीक्यू कैसे सॉल्व करने हैं, और 20 में से 20 मार्क्स ही गारंटी में दे रहा हूँ। तो चलिए बच्चे, मिलते हैं एक और यूजफुल वीडियो के साथ बहुत जल्दी, तब तक बहुत अच्छे से अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, लव यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।